ये नहीं लाइट सब मोबाइल वाली है ना, इसको बंद कर दीजिए। चलिए एगो पेन दीजिए तो। चलिए बताइए, ए ग्रुप। हाँ हाँ लिखना तो जरूरी है। आप ऐसे काहे बैठे हैं? आप इज्जत से इधर बैठिए, इधर बैठिए। लाइट बातें रहिए, इधर बैठने में मतलब हम कहाँ बोले लाइट आप बंद कर दीजिए। अब बैठिए आराम से। हाँ चलिए, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। सामंत सेन, सामंत सेन। आज सेट हो रहा है 31 से 36 और इसकी राजधानी लखनऊती, लखनऊती, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप से, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में, राजा वीरसाल के महल में। और इसके गुरु का नाम बता सकते हैं पूजा जी? इसके गुरु का नाम? इसका गुरु था, दो गुरु था, पीर मोहम्मद और एक के बारे में सभी जानते हैं। हाँ आप जानते हैं दूसरा गुरु? बैरम खान। हाँ बैरम खान, ठीक ना। बैरम खान को खान एक खाना की उपाधि दिया था अकबर ने, ठीक ना। पीर पहला गुरु कौन हुआ? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद अकबर के गुरु पीर मोहम्मद, अकबर के गुरु पीर मोहम्मद, अकबर के गुरु पीर मोहम्मद, अकबर के गुरु पीर मोहम्मद। और जानते हैं जब अकबर लगभग 13 साल 4 महीना का था तभी उसका राज्याभिषेक हुआ। 13 साल 4 महीना, 42 में जन्म हुआ और 42 राज्याभिषेक हो गया, ठीक ना। यानी 13 साल 4 महीना में उसका राज्याभिषेक हो गया। मान लीजिए 14 साल, ठीक ना। और उसके पहले ही 55 में, कब? 1555 में सरहिंद के युद्ध में, 1555 में सरहिंद के युद्ध में वो अपने पिताजी हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा, ठीक ना। यानी कि एक क्वेश्चन आपको आ गया एक्स्ट्रा, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में, 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध, ठीक ना। और चलिए और बताएं कुछ और। चलिए पंजाब का सूबेदार बना दिया। हाँ वो तो था ही। चलिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1500 हम पहला नहीं पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ रहे हैं, द्वितीय युद्ध 1556 में किसके किसके बीच हुआ था? इसके साथ हेमू और ये अकबर के साथ। हेमू और अकबर। कहा जाता है हेमू जो है ना अपने 24 युद्ध में 22 युद्ध में विजय पाया था, 24 गुम से 22, ठीक ना। और ये अंतिम हिंदू था जो कि दिल्ली पे राज किया था। दिल्ली, हाँ कुछ देर के लिए दिल्ली छीन लिया था। हाँ ठीक ना। नहीं जीता था अपना, अकबर जीता था अपना। क्या अकबर जीता था? हेमू कहाँ का था? है शासक कहाँ का? ये शासक को था, क्या कहते हैं, नहीं आदिल शाह का जो है ना सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति था, आदिल शाह का सेनापति था, ठीक ना। चलिए यहाँ मतलब बहुत ही डिस्कशन से बचना है, आप लोग क्वेश्चन नहीं कीजिएगा पड़ोस यहाँ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाया था, ठीक ना। और उसको स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। इधर आ जाओ, इधर हट जाओ, इधर हट जाओ। 24 जनवरी 1900, इधर हट जाओ थोड़ा, हाँ थोड़ा हट जाना। नहीं तुम देखेगी, हम जानते तुम ईमानदार हो, नहीं थोड़ा ईमानदार बन जाओ। तुम ही बोलती थी पहले, हाँ हमको बोलती थी टीचर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ हाँ कभी मजाकों में हम बोल देते थे ना, हाँ मजाक में हमको झूठ बोलने का आदत है, तो इससे ये समझ लेती थी। तो अब इसको झूठ बोलना चाहिए, देखना चाहिए नहीं। चलिए बोलिए, अब पहली बार जो है ना राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक ना। आप काहे फॉर्म में नहीं है, एकदम सुस्तैले हैं, फॉर्म में आइए। एक बात बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष?
हाँ। अब कब बना था? 1887 में। कौन सा अधिवेशन? तीसरा। 88 में जॉर्ज यूलू यूरोपियन बना था। 88 में बना था जॉर्ज यूलू, जो कि अंग्रेज था, ठीक ना। कांग्रेस का उस बचिए उससे, हो क्लास में बात कीजिएगा ना, कैसे हम समझाएं आपको। महरौरी में स्थित लो स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बनिहार जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? पीर पंजाब जम्मू कश्मीर। हाँ, बनिहार जम्मू कश्मीर के पीर पंजाब में स्थित है। बताइए पंचायत जो है ना किस भाग में है? हाँ 9। पंचायत नगर निगम 10 9 का क, और सहकारिता 9 का ख। नहीं बताए हैं, याद कीजिए कब बताए हैं। काकोरी कांड में स्वतंत्र सेनानी काकोरी कांड जो है ना, सुनिए ना, काकोरी कांड में कौन कौन हिस्सा लिया था? माखनलाल चतुर्वेदी। काकोरी कांड माया के हड्डी गुड्डी का पता ना। राम प्रसाद बिस्मिल और तो एक को दिया है। चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड। और एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? वो है राम प्रसाद बिस्मिल। अभी आगे एक क्वेश्चन है काकोरी कांड से संबंधित, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू कब किया जाता है? जब राज्यों के पास अपना कंट्रोल खो दे, अपना शासन चलाने का संविधान के अनुसार नहीं चले। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। किस अनुच्छेद के तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है? किस अनुच्छेद के तहत? राज्यों पे हाँ 356 और एक है 365। ये बहुत कम आदमी जानता है, ठीक ना। 365 वाला बहुत कम जानता है। चलिए बताइए तो आप लोग, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? 1948 में। सबसे अधिक विषैली मछली, सबसे स्टोन, उधर बॉय को नंबर दीजिएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? बताइए। कार्नो बोनापार्ट। क्या था? कार्नो बोनापार्ट। उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहला महाभियोग। इससे वारेन हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर कौन था जानते हैं? लॉर्ड क्लाइवी। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य 51 का क। आज याद नहीं किए क्या? उसमें 11 झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? नागालैंड। नंबर हम कैसे? देखते हैं कौन पहले बोलता है। तो नंबर हम हाँ? दोनों बोल देगा फिर नहीं ना, झगड़ा नहीं होगा, बोलिए पहले, देखिए ना। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। इधर से हुआ, हाँ इधर नंबर 2 होने दो ना। धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? गुजरात। दोनों नंबर लो। अशोक चक्र पाने वाला प्रथम महिला? नीरजा भनोट। चलो देखते कखनी तो चलता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला? हाँ? चलो अब बताओ, ऐसे नहीं होगा। चलने दो, रुको ना। छोड़ देते हैं नंबर ही हमारा। हाँ? नंबर नहीं देते, छोड़ देते हैं, क्योंकि उधर से भी देता है, इधर से भी पता नहीं चलता है किसको नंबर देते। हाँ पक्का संतोष है। वाह, चल तब तो होना चाहिए। आप बताओ, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद? ब्राह्मणों पे लगाया था। उसके बाद फिर लगाया था ये फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पे लगाया। उसके बाद? अकबर हटा दिया था। उसके बाद अकबर हटाया। उसके बाद? ये फिर से लगा दिया। सुनिए हम बताते हैं। इसके बीच में सिकंदर लोदी भी लगा दिया था। इसके बीच में सिकंदर लोदी भी लगा दिया था, ठीक ना। फिर उसके बाद अकबर हटाया, फिर आके औरंगजेब लगाया, फिर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के विषय में क्या बोलता है जानते हैं ना? हाँ, स्त्री का वस्त्र पहन के चल जाता था, अब ब्रेक डांस करने लगता था भरी सभा में, समझे? चलिए
आगे बताइए तो। ये क्वेश्चन तो हम नहीं पूछेंगे आज। संविधान में आपात प्रबंध कहाँ से लिया है? जर्मनी से। आपात कहाँ से लिया है? जर्मनी से। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम, किसको पुनराज? सिक्किम। वाह, आज खन खन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद बनर्जी। वाह। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान। ये हुआ ना जलवा, राजस्थान। अनुच्छेद 24 किसके लिए? बाल श्रम। बाल श्रम, अनुच्छेद 24 बाल श्रम। और 24 में और एक चीज बताएं, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए नहीं, और 23 में मानव दुर्व्यवहार, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। कहाँ? बड़े देश वो से ही था। याद कीजिए। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सही है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, इसका गठन कब हुआ था? इसका यही संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। 1945। अब कोई डेट बताइएगा। 1945 तो बोले। 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945। हे हो तो इतना थकी लो। अतः कैमरामैन फोकस मारी मेरे चेहरा पर। हम जानते उतना अच्छा नहीं है तो क्या करें, जैसा वैसा ही खुश रहना होगा। हाँ, और बता रहे थे, ये जो है ना किस द्वीप पर बसल है? किस लेजमबर्ग, मैनहट्टम। किस द्वीप पर? मैनहट्टम द्वीप पे। और इसका जानते हैं, इसकी चिन्ह क्या है? ये हाँ, यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है वो, यूएसए का। हाँ, नीली रंग के दो जैतून की वक्राकार जैतून प्लांट होता है, उसके जैतून, दो जैतून की पत्ती और उसके बीच में वर्ल्ड मैप बना हुआ है। याद रखिएगा, हल्का नीला और जैतून की पत्ती, दोनों तरफ दो जैतून की पत्ते। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए। ये हो गया। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा। द्वैध शासन को किसने लागू किया था? द्वैध शासन को लॉर्ड क्लाइव, हटाया किसने? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन लागू किया क्लाइव ने, हटाया वारेन हेस्टिंग्स ने। हम बताए ना भैया मेरे, अभी थोड़ा सा सॉरी आपको सुधारने में हमको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सुधार गए हैं। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रह्मण्यम। बोलिए। चित्रा सुब्रह्मण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम, ठीक ना। इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल, चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा तोरा दोनों के मारी देबो, अब P35 भेजी देबो, ठीक ना। समझ लें? अठनिया जीरा दिरा, तब चौनिया बड़निया बोल है। झूम की खेती, ऐसे बहुत पूर्वोत्तर में झूम की खेती होती है। झूम की खेती जानते हैं क्या होता है? वो मतलब नुकीला बनाता है खेत को, ठीक ना, सीढ़ीदार। और ऐसे भी नहीं, और क्या कहते हैं, कहीं जंगल है और मुख होता है क्या, कहीं जंगल है वहाँ काट लिया, वहाँ जंगल काट के खेती किया, फिर वहाँ का भूमि खराब हो गया, फिर दूसरे जगह जाके खेती करे। और उधर पहाड़ी इलाका में ज़्यादा होता है और उस पर चाय की खेती करेगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल हड़प्पा धोलावीरा किस राज्य में है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ? लेंजमबर्ग। और बताइएगा यूरोपीय संसद के संबंधित बताइए। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ? यूरोपीय सेंट्रल बैंक 1998, 1998, ठीक ना। बताइए अगला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया है? भारतीय संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाया? अर्जुन देव को जहांगीर। तब अर्जुन देव को तेज बहादुर को औरंगजेब। तेज बहादुर को औरंगजेब 9वें गुरु था। तेज बहादुर 9वें को औरंगजेब और चौथे को चौथा रामदास में था। अर्जुन देव पचमा है। अर्जुन देव को अर्जुन देव जहांगीर पचमा। चौथा दिमाग को फांसी थोड़ी ना दिया गया था। हाँ दिया तो दिया था जहांगीर। अच्छा अरे तुम अब गूगल करो जल्दी से। अर्जुन देव कौन सा है क्रम का है? पचमा होगा, देखिए ना। देख लो। रामदास शायद चौथा। अब तुम बोल के हमको कंफ्यूज कर दी। वेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन। एरिन ऐसे कुछ है। एरिन और बिन मेंबर ऐसे कुछ। बिल में बोल एरिक बीन मेयर। एरिन बीन मेयर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एरिक वीन मेहर। हमको लगता है रामदास को ये। नहीं पांचवा गुरु था ये अर्जुन देव। अच्छा, पांचवा। हाँ पांचवा। चौथा दिमाग में आ गया होगा किसी तरह। पांचवा। अब 9वां को विन बैंक थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। भारत की पहली बार जनगणना कब हुआ? अनियमित जनगणना बोलेगा तो 1881। पहली बार जनगणना 1872। अनियमित जनगणना बोलेगा तो 1881। ठीक ना? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में? कब? 1881। औद्योगिक नीति 1948। हाँ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 1875। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जोर से बोलिए। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। 13 मई 1900। राज्यसभा की पहली बैठक बताइए। हमारे पर्वत चोटी K2 ठीक ना की ऊंचाई 86 आपका नंबर कट जाता 8611। आप 86,000 बोल दिए। अच्छा हाँ चलिए बताइए। समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर। एक क्वेश्चन जानते हैं तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1920 में। और उसकी मृत्यु होने के बाद एक तिलक कोष का स्थापना हुआ था और उस तिलक कोष में 1 महीना के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था और उस रुपया से मतलब चरखा खरीद के और सहयोग आंदोलन के दौरान पूरा गांव बांटा गया था। ठीक ना? चलिए वसा का पाचन कहता है कौन? वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज नामक एंजाइम। लाइपेज लाइपेज। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड। सही है सर। हाँ ये सही है। चीन ना है। चीन है टेबल टेनिस। हमको टेबल टेनिस है नेशनल गेम पढ़ने है ना? में टेबल टेनिस गलत। इंग्लैंड में खेलता है लगता है। एक या दो हमको चीन लगा। आप गूगल कर लीजिए। हम कल बताएंगे। हमको उतना आइडिया नहीं है। हुआ है लेकिन टेबल टेनिस खेलता ज्यादा चीन है। चलिए प्रत्येक जो जैसे भारत हॉकी है लेकिन अभी भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? क्रिकेट है। एक बात बताइए प्रत्येक ज्वार के बीच में 2 ज्वार के बीच में समय कितना? हम पढ़ाए हैं 12 घंटा। 2 ज्वार के बीच में 12 घंटा 26 मिनट। अच्छा एक बात बताइएगा अशोक के लेखों को सर्वप्रथम हम बता रहे हैं। हाँ 1837 में जॉन प्रिंसेप। हाँ अशोक के लेख को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप। ठीक ना? देखिए इसी तरह सही रहेगा क्यूज। सब जवाब दीजिएगा मिलकर जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन पूछाएगा। ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक ना? बात समझे? अब देखिए लेकिन ना कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। जुबान से निकल रहा है। अभी चल रहा है एकदम बराबर का टक्कर है बराबर का। नहीं भी जवाब देगा याद हो जाएगा। हाँ याद हो जाएगा। बोरफिल नहीं होगा किसी को का जी।
आप लोग बोलते नहीं, बोलते रहिए। हाँ आई, लेकिन एनर्जी है क्लास में, लेकिन आप उधर बैठ गए, आपको मेरे बगल में बैठना चाहिए, तो मेरा अंतरिक्ष जो ना था बचता, ठीक ना। हम आप ही के भरोसे आज कम खाए पिए थे, तो आप रहिएगा तो हमको बल मिलेगा, लेकिन आप तो दर्शक वीर गाँव में बैठ गए हैं, क्या बताएं हम। आइए चलिए बताइएगा। हो केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? हाँ भगत सिंह और बुकटेश्वर दास है ना, दत्त बुकटेश्वर दत्त। कब फेंका था जानते हैं? 1929 में, 1929 में। और उस समय जानते हैं एक बिल पास हुआ था, पब्लिक सेफ्टी बिल, उसी के विरोध में बम फेंका था। किसी मारने का उद्देश्य नहीं था इसका, बस डराने का उद्देश्य था, ठीक ना। किसको? मर गया आदमी, हैं? मर गया था। हटाइए न, मरा था कि पिग्मी जनजाति कहाँ? पिग्मी जनजाति बेसिन, बेसिन, हाँ। कांगो बेसिन, पिग्मी कांगो बेसिन। SMS का अर्थ बताइए। MS का शॉर्ट मैसेजिंग शॉर्ट सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मैसेजिंग सेंटर। सर्विस, सर्विस होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मैसेज मैसेजिंग है, ING लगा दिया है, मैसेजिंग। मिकी माउस, ये कौन डिज्नी था इसका नाम? डिज्नी था, डिज्नी। बोलिए। पूरा याद है। वाल्ट डिज्नी। किसका है? किसका पूछे? मिकी माउस का। वाल्ट डिज्नी, मिकी माउस, वाल्ट डिज्नी, मिकी माउस। पोलियो टीके, पोलियो टीके जॉन ई सॉल्क, पोलियो टीका। आप लोग कहिएगा सर अब हमको ज़्यादा खा के आना पड़ेगा, यहाँ सब पचा देते हैं। नॉर्दर्न रेडेसिया का नया नाम, नॉर्दर्न रेडेसिया का नया नाम जाम्बिया। देखिए नहीं बोला तो दोनों हमसे कोई नहीं बोला है। नॉर्दर्न रेडेसिया जाम्बिया, नॉर्दर्न रेडेसिया नया नाम जाम्बिया। वाइस मेल का आविष्कारक, गोल्डन मैथ्यूज, वाइस मेल गोल्डन मैथ्यूज, वाइस मेल गोल्डन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत, ये हमको गड़बड़ लगता है, हमको लगता पानी का मात्रा न है मानव शरीर में जल की मात्रा है ना, मानव शरीर में जल है 65%, 65 मतलब 60 से 70 के बीच में। ऑक्सीजन लिख दिया है यहाँ। 95 देता है सर इसको। कौन चीज? नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन 65 से 85 अरे यहाँ जो है ना, यहाँ पानी होगा। ये क्वेश्चन आता है पानी वाला, मानव शरीर में पानी कितना परसेंट पाया जाता है? 60 से 65% या 65 से 70, इस सब रेंज में रहता है, ठीक ना। मोटा मोटी मान के चलिए 60 से 70%, ठीक ना, के बीच में। अब वहाँ नहीं देगा, वहाँ ऐसे नहीं देगा 61, 62, 63, 64 ऐसे नहीं देगा। चलिए विली जो है ना ठंडी हवा है, कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया की हवा है। चलिए विली है ना, विली ऑस्ट्रेलिया ठंडी हवाएं हैं। और विली वाव अलास्का, हाँ आप सही बोले। विली वाव जो है ना, अलास्का जो है अमेरिका का भाग है। और एक क्वेश्चन अलास्का के बाद बोले ना, अलास्का और रूस को जोड़ने वाला जल संधि कौन है? बेरिन। अलास्का और रूस, बेरिन, ठीक ना। हाँ वहाँ देखिएगा, वो है अलास्का और वहाँ है, इधर है रूस और वो बेरिंग है। हमको ये वाला बात ये ठीक ना, ये अलास्का रूस। चलिए और बताइए, मिस्टर कहाँ की हवा है? मिस्टर स्पेन फ्रांस, मिस्टर और नॉर्दर्न नॉटी अमेरिका, USA, नॉर्दर्न नॉटी USA। और हबूब सुडान, एक बार याद करवाएं क्या?
चलिए भारत का नहीं देखना हाँ इंडिया में लू एगो लू हवा हाँ जो नहीं कहते गर्मी में कितना लू चले था वो आज सुन लिया बस। चलो व्हाइट पर्वत कहाँ है व्हाइट पर्वत हाँ हाँ यूएसए व्हाइट बोल दे ग्रीन बोल दे ब्लू बोल दे नहीं जानिए तो बता दीजिए यूएसए ये सब बोलेगा ना नहीं जानिए तो बोल दीजिए यूएसए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर नर्मदा किस नदी पर और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक कहाँ अमरकंटक और नर्मदा नदी पर कौन सी बांध सरदार सरोवर बांध कौन सा बांध बताए नहीं है और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है अरब सागर और क्या नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती है नहीं डेल्टा नहीं बनाती क्या बनाती है एक्सचुरी ठीक अब बताइए कल्प योजना का संबंध किससे है कल्प योजना का संबंध क्या था जनसंख्या देखिए साइलेंट तो सब बोलते हैं क्या एक दूसरे से बात कर लेते हैं क्या ये हमको भी याद नहीं है तुम भी याद मत करो ठीक ना हमको लगता है मैसेज करते हैं ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज 1907 दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक वाह याद आ रहा है चलिए इसका कहानी देखिए कितना जल्दी पूछा गया हाँ इसी का एड्रेस पूछो चलिए दीजिए लूसेंट दिया जाए मेरा लूसेंट देना चाहिए हो किसका लूसेंट है एगो कम है एगो या दो कम होगा पूरा मेरा लूसेंट दीजिए ना जिन बाइकवा है का हो हाँ? चलिए लूसेंट स्टार्ट करते हैं हम भेजे थे टेलीग्राम पे मिलेगा आप लोग को होमवर्क जो मिलेगा टेलीग्राम पे ठीक ना जागृति क्लासेस बाय विजय सर जितना होमवर्क है टेलीग्राम पे बताते चलिए यही ना है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक झुकी हुई मीनार पीसा कहाँ है इटली केमलिन मॉस्को रूस मॉस्को रूस पार्थनान एंथोस एथेंस यूनान ग्रीस की राजधानी एथेंस इंपीरियल प्लेस टोक्यो जापान टोक्यो नॉट टोक्यो ग्रेट वॉल ग्रेट वन उत्तर चीन ना हाँ। उत्तर चीन चीन हाँ अपोरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओपेरा हाउस पिरामिड गीगा 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 गीजा गीगा गीजा मिस्र एफिल टावर पेरिस फ्रांस पेरिस फ्रांस पवन चक्की डेनमार्क किंडर डिंच और डेनमार्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए ताजमहल चलिए बताइए मैकमोहन रेखा रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान हिंडनबर्ग जर्मन और पोलैंड 38 समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया मैगिनॉट मैगी नोट जापान और फ्रांस जप मैगी जर्मनी फ्रांस मैगिनॉट 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 49 समांतर रेखा यूएसए कनाडा हाँ और 38 आज 3 दिन से लगातार पूछे हम टेस्ट में दे देंगे तुम लोग देखना मेन रहीम रूस और फिनलैंड नहीं बोले थे मेन रहीम रूस गया
फील हो रहा है, रुसा हुआ है मेन आदमी मेरा। ठीक ना। मेन रहीम रूस फिनलैंड, मेन रहीम रूस फिनलैंड, मेन रहीम रूस फिनलैंड, मेन रहीम रूस फिनलैंड, मेन रहीम। और बताओ मैगी नॉट जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड नहीं नहीं फ्रांस। जर्मनी फ्रांस, मैगी नॉट जर्मनी फ्रांस। चलिए डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। चलिए का रेखा का नाम रहता है। जैसे बंटवारा हुआ है ना, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाइन खींचा ना, तो जो लाइन खींचा उसी के नाम पर हो जाता है। जैसे ये है डुरंड है उसी के नाम पर है, रेड क्लिफ उसी के नाम पर है, मैकमोहन जैसे हम खींचे हैं तो विजय लाइन हो गया। ठीक ना। बोला था सब इंग्लैंड है, सब दूसरे देश का नाम। हाँ तो उस समय तो उसी का अधिकार था। चलिए कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क है 7, 8, 9, 10। अच्छा वहीं से हाँ 7, 8, 9, 10। ठीक ना। रिवीजन करके आइएगा। लुसेंट के विविध से 7, 8, 9, 10। बोला था आप काल हाँ? दे भी दीजिएगा टेस्ट। ठीक ना। और है स्पीडी में है 37 से 42 तक, स्पीडी में है सेट 37 से 42 तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो को लाइक करने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इधर आओगे तब ना। बंद करो ना।